अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। बिकॉज मैंने आज ऐसे ही प्रेयर करी है कि जो भी लोग इस वक्त परेशान है, दुखी हैं, ये रीडिंग उनके पास पहुंचे और उन्हें गाइडेंस मिले कि डिवाइन की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। आज इस रीडिंग में डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं, जो आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होंगे, जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है, जो आपको अभी करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली वो आपको आज इस रीडिंग में पता चलेगा। एंड यहाँ पर आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। इंट्यूटिवली आपको इन दोनों क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल को चूज करना है, आप जिससे भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए ये स्मोकी क्वार्ट्ज का पॉइंट, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये ट्री एगेट का स्फेयर। दोनों ही बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल हैं। मैं मेडिटेशन में इनको अक्सर यूज़ करती हूँ। दोनों ही एनर्जाइज्ड हैं, तो आप दोनों पर फोकस करें। चाहे तो रीडिंग को पॉज कर लो और फिर देखो कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो। फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है चूज़ करने में, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये रीडिंग को देख सकते हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 23 24 25 28 एंड 30। दोनों के टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड वैसे तो मैंने यही मैनिफेस्ट किया है कि जो भी लोग प्रॉब्लम्स में, ये रीडिंग उन्हीं के पास पहुँचे। बट अगर आप लोग समहाउ इस रीडिंग पर आए हो, तो उसको आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करो उसको पूरा ज़रूर देखना। हो सकता है कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर आपको अपने लिए ज़रूर मिले। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने स्मोकी कॉर्ड्स के स्टोन को चूज करा है, या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। आपकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है ना, लाइफ में ना, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें सब कुछ मैसअप हो गई हैं, कुछ भी सॉर्ट नहीं हो पा रहा, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा होगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप परेशान होंगे, कहीं ना कहीं दुखी होंगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होगी कि मुझे अब आगे क्या करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, यहाँ पर आपको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि कल क्या होगा, कल कैसे मैनेज होगा। मन में फियर्स भी हैं, मन में डर भी है, इवन लव लाइफ भी शायद स्टेबल नहीं हो पा रही है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा क्या है। बहुत सम आपके जैसे समहाउ जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इस वक्त आपके माइंड में हो रखे हैं, और आप बहुत परेशान हो, डिवाइन से भी प्रेयर कर रहे हो कहीं ना कहीं कि मुझे गाइड करो। बट मन में डाउट भी है, डाउट है आपके, आप अपने आप के ऊपर डाउट करने लग रहे हो। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज दिख रही है। तो अभी आप इस एनर्जी से रेजोनेट करे हो, तो चलो देखते हैं ये रीडिंग देन डेफिनेटली आपके लिए है। बाकी रीडिंग को एंड तक देखना ज़रूर, हो सकता है अभी कुछ और मैसेजेस यहाँ पर आपको अपने लिए मिले। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती हैं आपकी अभी करंट सिचुएशन के लिए, क्योंकि कुछ तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आपको जानने की ज़रूरत है। कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही हैं। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड हाँ, इससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूँ कि जो सेल चल रही थी वेबसाइट पर, जहाँ पर 1500 से ऊपर की परचेज पर ये 939 रुपीज़ का ब्रेसलेट गार्डियन ऑफ लव आप लोगों के लिए फ्री था, वो अभी एक दिन मैंने और एक्सटेंड कर दिया क्योंकि मेरे पास कुछ पीसेस बचे हैं लास्ट। तो आप कल तक, यानी कि 9th ऑफ अप्रैल तक जो भी कुछ परचेज करना है कर लो जल्दी से वेबसाइट से, क्योंकि फिर ये सेल जो है वो लास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एनर्जीज गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए, क्या करने की जरूरत है इनको अभी लाइफ में। एस ऑफ वॉइसेस, भाई एक्शन लेने की ज़रूरत है। आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही काम नहीं चलेगा। आप डरते रहे, घबराते रहे, तो चीज़ें आपको और डराएंगी, चीज़ें आपको और परेशान करेंगी। आगे बढ़ना है जीवन में आप लोगों को, तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। और जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वहाँ पर रो कर डर कर कुछ भी नहीं होने वाला। अम, लेकिन ये कार्ड मुझे क्या मैसेज दे रहा है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए कि कुछ अच्छा नहीं है मेरे जीवन में, परेशान है, रोने लग गए, तो फिर वही चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखा ली कि नहीं, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने अकॉर्डिंग जीना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है,
और यहाँ पर आप इसको ओवरकम कर गए तो फिर आप बहुत आगे जाओगे। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है, चॉइस इज योर्स। परेशानी तो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन जो लोग उन परेशानियों को हिम्मत के साथ ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं, वही फिर लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, बहुत नेम फेम कमाते हैं, दुनिया उन्हें जानती है, दुनिया उन्हें सलाम करती है। दी मून, आपको ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ, ये समहाउ ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी हो। आप लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन होंगे, लोग होंगे, लेकिन इस वक्त आप कहेंगे प्रिया मुझे पता है सब कुछ, लेकिन मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में ही नहीं हो पा रहे हैं, ये नेगेटिविटी को मैं मैनेज कर ही नहीं पा रही हूँ, या मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है। ये ओवरवेलमिंग एनर्जी, ये ओवर इमोशनल होना, ये ओवर थिंकिंग, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस आ ही रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है ना? और आपको ऐसा भी लग रहा है कि हाँ, मेरे को पता है मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ, बट अभी मैं इसको ओवरकम कैसे करूँ? मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? देखो, मून की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि ये सब कुछ आपके कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड थोड़ा-सा ऐसा है, लेकिन ये थोड़े टाइम की एनर्जीज़ है। करीबन आप जभी भी रीडिंग देख रहे हो ना, मैं वहाँ से तकरीबन 25 डेज़ टू 45 डेज़ का टाइम पीरियड देख रही हूँ आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर ये एनर्जीज रहेगी। बट अभी मून की एनर्जी को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, और स्पेशली रात के टाइम पे मेडिटेशन करो, ठीक है? साथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। अगर आप चैंटिंग कर सकते हो, जाप कर सकते हो, स्पेशली जैसे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो या ओम का जाप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। डेली, अच्छा, ओम का जो उच्चारण होता है वो सुबह-सुबह ही किया जाता है, ठीक है? तो वो आपने सुबह करना है, और इस तरीके से आप मून की एनर्जी को ओवरकम कर पाओगे, ठीक है? पॉजिटिविटी रखने के लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो, तो ग्रेटिट्यूड जर्नल से आपको हेल्प मिलेगी। देखो, आई नो सिचुएशन में आप ऐसे कहोगे कि प्रिया मैं कर नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, क्योंकि हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी यहाँ पर आपको। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ मटेरियल्स। देखो, डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है, आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी, आप बहुत आगे जाओगे, नेम फेम पैसा जो आप बनना चाहते हो वो आप बनकर दिखाओगे। बस टास्क यहाँ पर यही है, खुद को इमोशनली बैलेंस में रखना। अच्छा, मैं आपको एक और टेक्निक बता देती हूँ कि आप जब भी पानी पियो ना, तो पानी को आप ये एफर्मेशन दो, आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, और फिर आप वो पानी को पिए। देखना कि आपको 7 डेज में खुद ही फर्क दिख जाएगा, क्योंकि वाटर मैनिफेस्टेशन मैं खुद बहुत यूज़ करती हूँ, और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप ये चीज़ को करें, एंड साथ में अगर आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स को वेयर करें, क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट वेयर करें, क्लियर कॉर्ड्स को एनी हाउ अपने पास रखें। तो देखना कि आपके जो इमोशंस हैं, जो ओवर थिंकिंग है ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी, पॉजिटिविटी खुद लाइफ में आने लगेगी, और आपकी एनर्जीज एंड वाइब्रेशन जो है वो अच्छी रहेंगी, क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स जो है वो मास्टर हीलर है, ठीक है? हीलिंग के लिए अगर किसी क्रिस्टल का नेम सबसे पहले आता है तो वो क्लियर क्वार्ट्ज ही है, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज को यूज़ करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एस ऑफ इंस्पिरेशन, देखो ये जो मुश्किल वक्त है ना, यही आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। समहाउ आप लोग दूसरे लोगों के जीवन में इंस्पिरेशन बनोगे, दूसरे लोग आपका एग्जाम्पल सेट करेंगे, दूसरे लोग आपकी कहानियां सुनाएंगे, कुछ ऐसा आप अपने जीवन में करके दिखाओगे। और जो लोग इस कैटेगरी के होते हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ भी तो ईजी होता ही नहीं है ना? वो तो आगे बढ़ने के लिए ही आए होते हैं, वो तो गिर के फिर संभलने के लिए ही आए होते हैं। तो आप खुद को बोलें कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये वाला जो टाइम पीरियड है, डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आपको अंदर से जो इंस्पिरेशन आ रही है, कोई भी आइडिया आ रहा है, आपको वो काम करने का वक़्त है कि आप उस डायरेक्शन में अभी जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि वो जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है ना, वो ऐसे ही नहीं कह रही। वो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आपके माइंड में भेजे जा रहे हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? ट्रस्ट द प्रोसेस का मैसेज भी मुझे समहाउ यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है कि पूरे प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। यहाँ पर आपकी ग्रोथ ही छुपी हुई है, लेकिन हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी भाई, ठीक है? हिम्मत दिखा लिया तो बस फिर सब कुछ चीज़ें जैसे आपकी मुट्ठी में हैं। 4 ऑफ इमोशंस, एंड लास्टली वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हुँ। बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं आप लोगों के, है ना? काम करने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस रह रही है।
कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा आप लोगों को, है ना? कंप्लेंट्स बहुत हैं इस वक्त आपके माइंड में। फॉर एग्जांपल वेदर ऐसा है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरी जॉब ऐसी है, मेरे फैमिली में ऐसे हो रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं, मतलब कंप्लेंट्स इस वक्त भरी पड़ी हैं आपके अंदर, राइट? मुझे बताना मैं कितना सही बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना आई एग्री, ठीक है? और लेकिन यहाँ पर क्या है, दी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है कि समय बदल रहा है, समय का पहिया अब बदलने वाला है, चीजें अब चेंज हो रही हैं। ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा ली ना तो सब कुछ ठीक होगा। बाकी बहुत सारे बदलाव अभी, जैसे मैंने बोला, 25 डेज टू 45 डेज के टाइम पीरियड में आप लोग के जीवन में होने वाले हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। किसी एक चीज को छोड़कर आप किसी नई चीज की तरफ आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी टाइप करो, आई एम वेरी स्ट्रांग एंड आई एम वेरी पावरफुल। ठीक है, इस एनर्जीज को क्लेम करो अपने लिए। जॉय, खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो खुश रहो, खुश रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। देखो, एक इंसान ना, हर कोई, चाहे कोई भी पर्सन हो गया ना, उसे सब कुछ बैलेंस करना ही पड़ता है। तो विक्टिम मेंटेलिटी से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, कि मेरे साथ ऐसे हुआ, कि मैं ही क्यों, कि मैं ही ऐसे नहीं। ये सारी चीज़ों से भी बाहर निकलो। और जब आप मेडिटेशन जैसे मैंने बोला करोगे, जर्नलिंग करोगे, एफर्मेशन दोगे, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद धीरे धीरे आपकी लाइफ से जो है वो रिलीज हो जाएंगी। साथ में क्लियर कॉर्ड्स भी आपके अंदर की बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज करेगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, अगर आप इसको वेयर करोगे तो। नहीं तो मैंने यहाँ पर देखो सारी चीज़ें भी आपको बताई हैं, आप उन सबको करो, ठीक है? और अगर कर सकते हो परचेज तो फिर क्लियर कॉर्ड्स अपने लिए ज़रूर लो, ठीक है? और वैसे भी क्लियर कॉर्ड्स आई थिंक हर किसी को वेयर ज़रूर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे कोई भी हीलर हो गया ना, आई थिंक क्लियर कॉर्ड्स आपको हर किसी के पास मिलेगा ही मिलेगा। हर कोई किसी ना किसी तरीके से क्लियर कॉर्ड्स को यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि इतना पावरफुल स्टोन है। तो लाइफ में हीलिंग चाहिए तो क्लियर कॉल ज़रूर ले लें आप लोग अपने लिए। बाकी जैसे मैंने बताया कि सेल जो है वो कल तक और है, 9th ऑफ अप्रैल तक। तो आप अभी कुछ और भी परचेस करोगे उसके साथ, तो एक गार्डियन ऑफ लव आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है? चलिए और देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। मदर नेचर, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो यार। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बस इतना नेगेटिव क्यों हो जाते हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना सोचने लग जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो, है ना? नहीं, ये गलत बात है। आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, आपको चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना जो है वो सीखना चाहिए। आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल को डेली बेसिस पे फॉलो करें। और नहीं पता कैसे करना है तो आप थोड़ा सा सर्च करें ग्रेटिट्यूड जर्नल अपने लिए कैसे लिखते हैं। बाकी एक बुक है दी मैजिक रोंडा बाइन की, उसमें 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है। अगर आप लोग वो फॉलो करोगे 28 डेज तक, तो देखना आपको खुद में ही इतना ज़्यादा चेंज फील होगा। तो यस, ग्रेटिट्यूड जर्नल मस्ट मस्ट है अपने लिए। आज ही एक डायरी ले लो, आज ही एक पेन ले लो, और साथ में ना मैं इन रीडिंग्स में कुछ कुछ एफर्मेशंस आपको बताते रहती हूँ। तो वो एफर्मेशन को लिखो अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखो, अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में भी लिखो। दिन में जब भी टाइम मिले उनको एफर्म करते रहो, फिर देखो कैसे नहीं चेंज होती लाइफ। लाइफ तो चेंज होकर ही रहेगी, ठीक है? लेकिन ज़िंदगी को बदलने के लिए ना हमें पहले खुद को बदलना पड़ता है, हमें भी कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, हमें भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा जो आउटर वर्ल्ड होता है वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो अंदर कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है, अंदर से कुछ हील करने की ज़रूरत है। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। यस, मैंने बोला ना कि ट्रस्ट द प्रोसेस का मैसेज आप लोगों के लिए आया था। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, कुछ बहुत ब्यूटीफुल यू नो यहाँ पर होने वाला है आप लोग के साथ। और ये अगेन मुझे 25 डेज टू 45 डेज ही मैसेज मिल रहा है। कुछ लोग के लिए शायद 15 डेज ही है, वैसे 25 डेज है, ठीक है ना? इस टाइम पीरियड में आप कुछ बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो। और ये जो सिचुएशन अभी आपको ऐसी लग रही है ना कि अनवांटेड है, बेकार है, परेशान हो, यहीं पे कुछ ब्यूटीफुल ग्रो करेगा, यहीं पे कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। और तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, ये सारी चीजें अगर हो रही थी जीवन में तो क्यों हो रही थी, इसके पीछे क्या मतलब था, यूनिवर्स का मेरे लिए क्या मैसेज था। देखते हैं यहाँ से और भी आपके लिए कार्ड्स, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी एक रीडिंग करी थी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है।
आई डोंट नो, मुझे बस वो रीडिंग का वो थंबनेल दिखा। मे बी आप लोग चाहें तो वो रीडिंग को एक बार अपने लिए देख लें ज़रूर, ठीक है? उसको देखने के बाद हो सकता है वहाँ पर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, ठीक है? कौन-सी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं, आपको हो सकता है वहाँ से क्लियर हो जाए। रिलीज़िंग फ़ियर, देखो डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि तुम्हें अपने डर को रिलीज़ करना पड़ेगा। तुम्हारे डर ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं। जैसा जीवन तुम जीना चाहते हो, वैसा जीवन जीने से तुम्हें रोक रहे हैं। तुम्हारे जीवन में डर ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एक और अफ़र्मेशन आप दो बार-बारी, आई रिलीज़ फ़ियर, आई रिलीज़ फ़ियर। जो भी फ़ियर है मेरी लाइफ़ में, आई रिलीज़, मैं रिलीज़ करती हूँ सारे डर को, सारे फ़ियर्स जो भी मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं डर, जो भी मेरे मन में नेगेटिविटी कर रहे हैं, मैं वो सारे फ़ियर्स को रिलीज़ करती हूँ एंड आई बिलीव। जब बिलीव होगा ना तो फ़ियर रिलीज़ हो जाएगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद में बिलीव करती हूँ, मैं यूनिवर्स पर बिलीव करती हूँ, मैं अपनी किस्मत पर बिलीव करती हूँ। ठीक है? ये अफ़र्मेशन आप अभी के अभी दो अपनी आँखें बंद करके, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में भी ये अफ़र्मेशन और ज़रूर टाइप करना। और डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें बहुत सारी चेंज होने वाली हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड बोला 25 डेज़ टू 45 डेज़, तो वही मैसेज यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रहा है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, यहाँ से गाइडेंस मिली होगी। बाकी अपना फीडबैक आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है? कैसी लगी रीडिंग? लाइक ज़रूर कर दें, रेज़ोनेट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। और क्रिस्टल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जल्दी से परचेस कर लो, अभी ये ऑफ़र चल रहा है तो आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। और बाकी थैंक यू सो मच, लास्ट वीडियो पे आप सभी लोगों ने मुझे इतनी सारी विशेज़ दी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में ये बोल रही हूँ वीडियो के, क्योंकि उसमें इतने सारे मैसेजेस आए जा रहे थे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मुझे तुरंत रीडिंग ही करनी थी। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोग और ज़्यादा डिटेल में अपने लिए जानना चाहते हो तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो, या तो बर्थ चार्ट एनालिसिस बुक कर सकते हो या फिर से टैरो रीडिंग भी बुक कर सकते हो। ओके, सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी रीडिंग की, तो आप मुझे डीएम कर लो। और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। तो ग्रुप नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने ट्री गिट के स्फेयर को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती हैं। अभी मुझे यहाँ पर आप लोग की जो करंट सिचुएशन भी फील हो रही है, एक एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको फ्यूचर को लेकर एक तो कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा जैसे स्टक भी फील कर रही हो कि मैंने पूरी मेहनत करी लाइफ में, मैंने अपना 100% दिया, जो भी चीज़ें हो सकती थी मैंने वो करी, तो देन अभी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, मैं जो चाह रहा हूँ या जो जा रही हूँ वो क्यों नहीं हो पा रहा है। समहाउ बहुत ज़्यादा जैसे क्वेश्चन मार्क मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं मन में, अपने आप को लेकर सवाल हैं, अपनी लाइफ को लेकर सवाल हैं कि क्या मुझसे कोई गलती हुई, क्या मैंने कुछ डिसीजंस गलत ले लिए, अभी करना चाहिए तो अभी क्या करना चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि ना ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, ना कुछ हो पा रहा है और ना आप कुछ कर पा रहे हो, तो एक स्टक जैसी स्टेट आपको समहाउ लाइफ में फील हो रही है। आप मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है? बस आपको कोई बता दे कि क्या करने से काम बनेगा, क्या करने से सक्सेस मिलेगी लाइफ में, बट आपको अपने जीवन में अभी बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना है, सक्सेस लाइफ में चाहिए, ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। ये पूरे मैसेजेस मुझे यहाँ पर, ये सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। देखते हैं भाई, कुछ तो ऐसा है जो आपको भी जानने की ज़रूरत है अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखते हैं, आप इस रीडिंग पर बेवजह नहीं आए हो, कोई ना कोई तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलने वाला है। डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा आप लोग भी कि वो आपको गाइड करें। देखते हैं अभी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, आप क्या बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को, क्या करना चाहिए इनको, क्या इम्पोर्टेंट है इनके लिए। 2 ऑफ इमोशंस, फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट का मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये एक हीलिंग एनर्जी, एक लविंग एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है। आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए और आपको सक्सेस मिलेगी जब आप अपने काम से प्यार करेंगे, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने सब कुछ सही करा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलतियाँ करी, बट जो डिसीज़न आपको सही समय पर लेने चाहिए थे आपने वो कहीं ना कहीं नहीं लिए।
आप में से बहुत सारे लोग या तो कंप्लीटली मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे, एक्शन, आगे बढ़ना, स्टैंड लेना, एकदम प्रैक्टिकल, या फिर से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंप्लीटली फेमिनिन एनर्जी में होंगे, एकदम इमोशनल, ओवरवेलमिंग, काम करते हो अपना अच्छे से करते हो लेकिन एकदम फेमिनिन एनर्जी के साथ, है ना। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा, लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। और इसके लिए अगर आप सुबह सुबह थोड़ा सा प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। 9 ऑफ इंस्पिरेशन। क्यों परेशान होते हो? यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है, क्यों परेशान होते हो? ये अप्स एंड डाउन्स तो जीवन में लगे रहते हैं, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती हैं सबके, लेकिन इतना डरते क्यों हो? अपनी अपने अंदर हिम्मत रखो। तुम्हारे अंदर शक्ति है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हो, लेकिन डर डर की ज़िंदगी जियोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपने मन में से डर को निकालो, ये डर ही तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपके मन में ना सक्सेस का डर है। अच्छा, मैं आपको अभी बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर आपको, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। कल को अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे? और आप अभी मेरे इस थॉट पर बिलीव नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसे कैसे मिल जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। अगर अगर आपको मिल भी गए, है ना, तो अब मैं क्या करूँगा? आप क्लूलेस होंगे बेसिकली, राइट। आपको यहाँ पर विज़न देखने पड़ेंगे ज़िंदगी में, आपको सपने देखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको अपने आप को अपने वजूद को ढूंढना पड़ेगा आपको पहले तो। ये नहीं केवल 9 to 5 जॉब कर ली, अपना कुछ भी कर लिया, बिजनेस कर लिया, या बस उससे काम हो गया, नहीं। अपने पर्पस को ढूंढो कि अगर आपको ये जीवन मिला है तो मिला क्यों है, पर्पस क्या है आपका। अभी आप कहोगे पर्पस को कैसे ढूंढें? देखो, जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, सुबह या रात को, आप डिवाइन के सामने बैठे और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान जी प्लीज़ मुझे गाइड करो, मेरा पर्पस क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, प्लीज़ मुझे गाइड करो, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन सी पावर्स हैं, मेरे अंदर क्या यूनिक है, मैं क्यों दूसरों से अलग हूँ। अब फिर मेडिटेट करें और अपने ही अंदर इन सारी चीज़ों के इन सवालों के जवाबों को बेसिकली ढूंढने की कोशिश करें, और जवाब आपको अंदर से ही मिलेगा। ये अपने आप को ढूंढने का वक्त है। ग्रुप नंबर 2, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप स्टक हैं क्योंकि आप खुद को नहीं जान पा रहे हैं अभी। और ये देखो, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ध्यान करो। अब ये कोई ऐसा भी नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती आपके साथ कि ध्यान करो, है ना। कोई ऐसे डांट डपट के बिठा तो नहीं सकता कि तुम ध्यान करो, बच्चे तो है नहीं है ना। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, अपने आप को ढूंढो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, और ये कुछ नया करने का वक्त है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ कंफर्ट जोन के बाहर जाकर लिख लो ये मैसेज को, अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलो, आगे बढ़ने के फियर्स को रिमूव करो। ये फैमिली, ये क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे, वो फियर से बाहर निकलो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लो प्राणायाम करके डेली सुबह सुबह, ठीक है। और तभी की तभी कुछ एफर्मेशंस दे दो, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ, मैं खुद को जानती हूँ, मैं अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मैं बोलते जा रही हूँ, ये एफर्मेशन को अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना आप लोग, ठीक है। और ये सारी एफर्मेशन को आप प्रैक्टिस करो। अवेकनिंग का टाइम पीरियड ये आप लोगों के लिए चल रहा है। आप लोग स्टक फील कर रहे हो लाइफ में क्योंकि अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने का वक्त आ गया है। न्यू बिगनिंग्स का वक्त जो है वो लाइफ में आ चुका है। और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है भाई, ध्यान बहुत ज़रूरी है, ताकि ये प्रोसेस जल्दी से हो जाए आपके जीवन में, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। नेक्स्ट सेक्टर क्या कार्ड है आपके लिए? वाओ, सनराइज के पहले उठने की आदत डाल लो भाई आप लोग, अगर कर सकते हो तो। और तभी प्राणायाम, योगा, कुछ करो, अपने जर्नलिंग करो। जर्नलिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग चाहो तो भाई, क्योंकि अवेकनिंग एंड सन का कार्ड साथ में आया है, 2 ऑफ इमोशंस भी हैं यहाँ पर। वैसे तो मून स्टोन और सनस्टोन अगर आप दोनों को वेयर कर सकते हो ना। देखो, सनस्टोन क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एक्शन है, वो क्लैरिटी है, वो पॉजिटिविटी है, वो मोटिवेशन है, वो आगे बढ़ने की अप्रोच है। और मूनस्टोन क्या है? वो इमोशनल बैलेंस है, वो आपको अंदर, आपके इनर वर्ल्ड। मूनस्टोन जो है वो फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है।
सनस्टोन बेसिकली आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, मूनस्टोन आपको इमोशनल क्लैरिटी देता है। अगर आप दोनों को साथ में वेयर कर सकते हो ना, इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। एंड हाँ, मैं बताना भूल गई, वेबसाइट पे जो अभी सेल चल रही है, जहाँ पर अगर आप 1500 की कुछ भी परचेस करते हो तो 939 रुपीज़ का ये ब्रेसलेट आपको गिफ्ट मिलेगा। और ये जो सेल है, सेल नहीं है, ये ऑफर भी नहीं है, ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए गिफ्ट है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पर 50 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं। ट्रस्ट में इसमें मेरा कुछ फ़ायदा भी नहीं है, बस ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अभी हम गिव अवे करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको रेंडमली चूज़ करूँ, किसको नहीं करूँ, तो ये गिव अवे है बेसिकली, कुछ भी इसको समझ लो। तो ये जो अभी ऑफर है ये 9 अप्रैल तक और है। और अगर आप सनस्टोन मूनस्टोन को परचेस करोगे तो ये तो फिर आपको गिफ्ट में मिल ही जाएगा, अभी ऑर्डर करोगे तो जल्दी से ऑर्डर कर लेना वेबसाइट से, आप जो भी कुछ अपने लिए चाह रहे हो, ठीक है। ये भी बहुत पावरफुल ब्रेसलेट है, ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। बाकी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी इंट्रो में मैंने सारा कुछ इसके बेनिफिट वगैरह बताए थे, तो आप लोग चाहो तो एक बारी वो वीडियो को अपने लिए सुन लेना, ठीक है। आप चैनल पे जाओगे, विजिट करोगे तो आपको वो मिल जाएगी। वाह, इतने पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के। जीवन में कुछ बड़ा करने आए हो लेकिन खुद को ही भूल गए हो, खुद को ही नहीं समझ पा रहे, खुद को ही नहीं याद कर पा रहे, खुद में कंफ्यूज्ड हो। बस अपने आप को याद करने का वक्त है, बस अपने आप को समझने का वक्त है। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको रिटर्न में दे सकती हूँ कि आप लोग आपके जीवन में बहुत आगे जाओगे। बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा सा डरने, मतलब थोड़ा सा नहीं, डर तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। डिवाइन से, यूनिवर्स पर से कनेक्ट करो। एंड आई एम फीलिंग लाइक कि कोई तो ऐसा पर्सन है आपके जीवन में आसपास जो आपको गाइड कर सकता है। या तो आप यूट्यूब पे किसी से कनेक्टेड हो, या कोई पर्सन ऐसा आपके आसपास है, या कोई आपके पास गुरु है, या कोई टीचर है जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, जो खुद स्पिरिचुअल है, जो खुद अवेयरनेस के साथ कनेक्टेड हैं। और कोई तो ऐसा पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको गाइड कर सकता है। आई डोंट नो, शायद ये रीडिंग्स के थ्रू आप मेरे थ्रू गाइड हो रहे हो, तो यस कुछ तो ऐसा है, कोई तो पावर। और ऐसे ही थोड़ी ना इस रीडिंग पर आप पहुँचे, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल्स नहीं आपको मोटिवेट किया होगा ये रीडिंग देखने के लिए, आई एम श्योर, तभी आप लोग अभी तक देख रहे हो इस रीडिंग को। मेहनत करने का वक्त है ये, और स्पेस आपको अपने लिए खुद बनाना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। मुझे आपके सारे मुझे आपके माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, मुझे वो भी फील हो रहे हैं। मुझे बताना कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको कैसे फील हो रहा है जब ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हो। तो कुछ लोग कहेंगे मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है प्रिया, है ना, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। हर किसी के पास ना 24 आवर्स ही हैं, और इसमें ही हर कोई सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर मैसेज है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। मूनस्टोन सनस्टोन आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं वैसे तो, ठीक है, बट आपको इस वक्त अभी बहुत सारी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो अगर और डिटेल में जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या क्या क्रिस्टल्स बेस्ट रहेंगे तो, ठीक है। देखते हैं यहाँ से और भी कार्ड्स, और भी मैसेजेस आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 आप बहुत पावरफुल हो। ग्रुप नंबर 2, बस मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, है ना, बट पहचानोगे ज़रूर। एक्सेप्टेंस, लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस लेकर आनी पड़ेगी। हमेशा सब कुछ वैसे नहीं होता जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम अपने आप को चाह रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें मैंने बताई तो गिल्ट मोड में जाना नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। अपने आप को भी फॉरगिव करने का वक्त है, अपने आसपास वाले लोगों को जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपको चीट किया, धोखा दिया, या जहाँ भी आपके काम नहीं बन पाए किसी की वजह से, आपको उन लोगों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। ये पास्ट लाइफ के थोड़े से कुछ कार्मिक फैक्टर है। कुछ लोग को अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़गी, आई डोंट नो, कि मेरे पेरेंट्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या कुछ ऐसे अपने मन में से वो नाराज़गी, वो ग्रजेस को निकाल दो, ठीक है। जो भी कुछ होता है इस यूनिवर्स में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमने ही वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया होता है। तो फॉरगिव करने का वक्त है, अपने आप को भी, अपने आसपास वाले लोगों को भी, ठीक है। किसी को भी ऐसे नहीं बोलना है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसे हुआ, इसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना। जिन चीज़ों को नहीं बदल सकते एक तो एक्सेप्ट कर लो, और जिन चीज़ों को बदल सकते हो उसके लिए हिम्मत अब आपको ही करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर कभी वो टाइम आपको नहीं मिलने वाला, फिर कभी ये चांस आपको नहीं मिलने वाला। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए जो चैनलिंग के थ्रू आप लोगों के लिए आया है डिवाइन की तरफ से। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यही वो वक्त है
जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पर आपको हिम्मत रखनी है, सब कुछ चीज़ों को, सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में कर दो। मुझे मूवीज़ देखने हैं, ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन जो है वो कर लेना, फ़न मतलब सब कुछ कर लेना, बट ये कुछ करने का टाइम है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्रिस्टल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 2, ये ऐसे ही आपके पास नहीं पहुँची है। चाहो तो इस वीडियो को कहीं लिंक को सेव कर लेना और 2-3 डेज़ बाद फिर से ये रीडिंग देखना, फिर से देखना, फिर से देखना, इसको बार बार ही देखना, सुनना। आपको यहाँ से बहुत मोटिवेशन एंड एनर्जी मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आगे, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी हिडन है क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया है। और अगेन यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रही है, मून एनर्जी। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर भी आई एम श्योर शायद हो सकता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मैं परेशान कहूँगी, अगर आप शादी में हो तो आप खुश हो अपनी शादी से, अपनी मैरिज से, लेकिन कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ या तो चल रही होंगी या कुछ कुछ थॉट्स अलग हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में चल रहे होंगे, है ना। बट अगेन द आंसर इज मेडिटेशन। मेडिटेशन नहीं तो फिर कुछ नहीं भाई, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा ग्रुप नंबर 2। अगेन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, बट अगर लाइफ को चेंज करना है, यूनिवर्स के साथ खुद को अलाइन करना है, तो फिर ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स है, लेकिन वो सब अभी हिडन है। अभी ये देखो पता क्या है, हम सब जो सोल्स हैं ना, हमारी अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। कोई दो लोगों की जर्नी एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। सब भाग तो एक ही रेस में रहे हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग स्टेजेस पे हैं, सब लोग के रास्ते भी अलग अलग हैं। सब लोगों की चीज़ें, डेस्टिनेशन तो एक ही है कि भाई वो परमात्मा में जाके मिल जाना है आखिर में, लास्ट में। लेकिन सबको अलग अलग लर्निंग्स लेनी है, सोल्स को सबको अलग अलग चीज़ें सीखनी है, करना है, अपना कर्म भी करना है। भगवत गीता आपकी बहुत हेल्प करेगी इसमें। भगवत गीता का आप पाठ करें, वहाँ से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। खुद को जानने का वक्त है। आप जब मून स्टोन को अपने हाथ में लेना, तो आप वहाँ पर भी एफर्मेशन देना, या दोनों क्रिस्टल को लेकर ही एफर्मेशन देना कि एक तो देखो एक एक इंटेंशन सेट करनी होती है क्रिस्टल्स के साथ, तो मैं एक एक करके ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। मून स्टोन के साथ देना कि मैं अपने सोल पर्पस के साथ अभी अलाइनमेंट में आ रही हूँ, या मैं अलाइनमेंट में आ रहा हूँ, और मेरी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हूँ। ये मून स्टोन की एफर्मेशन हो गई। सनस्टोन के साथ आपने जो एफर्मेशन देनी है वो देनी है कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, और मैं भी सही डायरेक्शन में एक्शन ले रहा हूँ, मैं सही डिसीजन ले पा रही हूँ, ओके। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जल्दी से मेरे पास आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आ रही हैं, और मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ, मैं उनको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये एफर्मेशन देनी है, और साथ में बस आप उनको वेयर कर लेना। मून स्टोन को लेफ्ट में कर लेना, सन स्टोन को राइट में कर लेना। वैसे अगर आप मेरी वेबसाइट से कोई भी स्टोन लेते हो ना, मैं इस तरीके से एनर्जाइज करती हूँ कि आपको बस उसमें इंटेंशन सेट करनी होती है, उसको वेयर करना होता है। डजेंट मैटर कि आप उसे लेफ्ट में पहन रहे हो, राइट में पहन रहे हो, ठीक है। बस आपको क्रिस्टल के साथ एक मैनुअल मिल जाता है बेसिकली पूरा, उसको फॉलो करना होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है दी टावर का कार्ड, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। ये अपने लिए टाइम निकालो भाई, मैंने बोला ना मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से थोड़ा सा खुद को साइड करो और अपने लिए टाइम निकालो, अपने बारे में सोचो, अपना कर्म करो, योगा, मेडिटेशन, क्रिस्टल्स या सत्संग, या किसी भी टीचर से कनेक्ट करना, किसी भी कोच से कनेक्ट करना, किसी भी स्पिरिचुअल फिगर से कनेक्ट करना, बेसिकली कोई भी सदगुरु जैसे ओशो, किसी को भी सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि खुद को जानो। मेंटेनिंग बाउंड्रीज, देखो आप अगर कह रहे हो मुझे लाइफ में समय नहीं मिल पा रहा, या लोगों से गिले शिकवे, देखो अपनी ना लाइफ में लोगों के साथ थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट करो और अपने लिए समय निकालो। अपने लिए समय निकालोगे तो ही समय मिलेगा, अपने आप से नहीं मिलेगा भाई। आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज लोगों के साथ मतलब रखनी पड़ेंगी, सो दैट अपने लिए समय निकाल के आप अपने लिए कुछ कर सको। सबकी हेल्प करना अच्छा है, फैमिली को संभालना अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है, ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। और क्योंकि मैसेज है नाउ और नेवर वाला, तो ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सब चीज़ों के लिए बाद में समय मिल जाएगा भाई अभी, पर अभी ये टाइम अपने आप को दे दो मेरे कहने पर।
क्योंकि आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप क्या डिज़र्व करते हो लाइफ में आपकी एनर्जीज़ को देखते हुए, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके ग्रुप नंबर 2, सो आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी तो अपना फीडबैक शेयर करना मेरे साथ आप लोग ग्रुप नंबर 2, ठीक है। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि आप रीडिंग को लाइक करोगे तो उसको रीच मिलेगी और भी लोगों तक पहुंचने में तो मेरी भी हेल्प होगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि ऐसी और वीडियोस ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहें, और चाहो तो शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। क्रिस्टल्स वगैरह सब कुछ आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, सेल चल रही है तो जल्दी से परचेज़ कर लो जो करना है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर और डिटेल में अपने बारे में जानना चाहते हो तो फिर आप बर्थ चार्ट एनालिसिस या फिर से टैरो रीडिंग में से कोई एक अपने लिए बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको मुझे डीएम करना होगा। सो ये है आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।